हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशनेट गार्डनिंग में। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग ढेर सारी सावधानियां कर रहे हैं। तो इसमें लोग तरह तरह के प्लांट की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे प्लांट्स लोग घर पे लगाना चाह रहे हैं जो कि हवा को शुद्ध करे। एयर प्यूरीफायर प्लांट हवा को शुद्ध करने वाले पौधे हैं एयर प्यूरीफायर प्लांट, जिसको आप इंडोर प्लांट्स भी बोल सकते हैं। तो मेरी लिस्ट में बहुत सारे पौधे हैं, तो मैं एक एक करके आपको बताती जाऊंगी। पहली लिस्ट में है मनी प्लांट, जिसको आप पोथोस भी बोलते हैं। पोथोस बहुत ही इफ़ेक्टिव प्लांट है, एयर प्यूरीफायर प्लांट है जो कि ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। ये प्लांट ब्राइट लाइट में, इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छे से चलता है। इसको आप विंडो के पास, अपने लिविंग रूम में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। मनी प्लांट को आप दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो सॉइल में, दूसरा पानी में। देखिए, इसमें मैंने मनी प्लांट दो तरीके से लगाया हुआ है, एक तो सॉइल में लगा रखा है और एक पानी में लगा रखा है। तो अगर पानी में मनी प्लांट में आपने रखा है तो उसे हफ्ते में एक बार पानी को चेंज करिए। मनी प्लांट को पानी तभी देना है जब उसकी सॉइल एकदम सूख जाए, और पानी जब तक देना है जब तक कि गमले से नीचे निकलने ना लगे। और इसके लिए हमें मीडियम या फिर स्मॉल पॉट की ज़रूरत होगी, और इसकी मिट्टी जो होगी वेल ड्रेन्ड होगी। और ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसकी पत्तियाँ पीली होने लगेंगी और सड़ के गिर जाएंगी। मनी प्लांट एक बेल वाला पौधा है, तो इसको सहारा देने के लिए आप कोई भी मॉस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप 3-4 तरीक़ों से लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने हैंगिंग भी मनी प्लांट को लगाया है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये मेरा 2-3 साल का पौधा है। ये गर्मी में थोड़ा सा सूख गया था, लेकिन मानसून आते ही इसमें देखिए नई पत्तियां आ गई, और इसमें मैंने गोबर की खाद और डीएपी वगैरह यूज़ किया था, जो इसमें इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। सेकंड पौधा है स्पाइडर प्लांट। ये मकड़ी की तरह होता है, इसीलिए इसको आप स्पाइडर प्लांट बोलते हैं। और इसको आप रूम में रख सकते हैं, और इसका पॉट जो होता है वो स्मॉल या फिर मीडियम साइज़ का हमें रखना चाहिए। इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, फ्रिज पे रख सकते हैं, सेंट्रल टेबल पे रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, लिविंग रूम में रख सकते हैं। स्पाइडर प्लांट की एक खासियत होती है कि ये एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस होती हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, जाइलिन, ये सब को रिमूव करता है और हवा को शुद्ध करता है। स्पाइडर प्लांट जो होता है वो मीडियम इनडायरेक्ट सनलाइट में, लो लाइट में अच्छे से चलता है, और डायरेक्ट सनलाइट में इसे नहीं रखना है। इस प्लांट्स की ये खूबी होती है कि ये अपने कुछ इंटरवल्स के बाद बेबी प्लांट्स को निकालते रहते हैं। इन बेबी प्लांट को आप अलग कर के नए प्लांट्स बना सकते हैं, और स्पाइडर प्लांट अपने में बहुत खूबसूरत पौधा होता है। थर्ड पौधा है सिनगोनियम का, जो कि मैंने ड्राइंग रूम में रखा हुआ है। सिनगोनियम एक परमानेंट प्लांट है जिसकी अलग अलग कलर वैरायटी होती है, और ये एक अच्छा एयर प्यूरीफायर इंडोर प्लांट्स है। मेरे पास इंडोर प्लांट की दो वैरायटी है सिनगोनियम की। एक तो वेरीगेटेड है, ग्रीन पैचेस, और देखिए दूसरी वाली वाइट है। इसको आप ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। अगर आप नर्सरी जाएंगे तो आपको 20 रुपये या फिर 30 रुपये में ये आसानी से मिल जाएगा। सिनगोनियम की सॉइल जो होती है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, और इसको पानी आप हफ्ता 10 दिन में एक बार पानी डालिए, और चेक करिए जब मिट्टी सूखी हो तभी आपको पानी देना है। सिनगोनियम में एरियल रूट होती है। जिस तरीके से मनी प्लांट को आप डिवाइड कर सकते हैं, इसी तरीके से आप सिनगोनियम को भी डिवाइड कर सकते हैं। चौथा प्लांट है एलोवेरा का। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे डिजीज़ और स्किन की बीमारियों में इसका यूज़ होता है। एलोवेरा ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छे से चलता है, मीडियम लाइट में भी चलता है। इसको आप विंडो के पास रख सकती हैं, और इसको हफ्ते में एक बार रोटेट करना है ताकि प्लांट्स को अच्छे से धूप लग जाए। इस प्लांट में पानी बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसको पानी बहुत कम देना है। लगभग 3 हफ्ते में एक बार इसको पानी देना है। इस प्लांट से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, जिसको आप अलग अलग करके ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। अगर आपके कहीं पे कट जाता है, जल जाता है, तो इस जेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसकी मिट्टी एकदम सैंडी होनी चाहिए। यह पौधा बहुत ही अच्छा पौधा है, मेडिसिनल प्लांट है, इसलिए
सभी को ये प्लांट लगाना है। ये पौधा सबसे सस्ता, टिकाऊ और फ्रेंडली पौधा है। ये मेरा छत पे लगा हुआ एलोवेरा का पौधा है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, जिसकी पत्तियाँ थोड़ी सी पैचेस हो गई हैं, जगह जगह इसमें वो हो गई हैं। तो अगर इसमें कुछ भी घास वास अगर रह जाती है तो आप इसको निकाल सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाह रही हूँ कि इसकी रूट पे देखिए कुछ छोटे छोटे बेबी पप्स निकलते रहते हैं। अगर ये प्लांट्स थोड़े से बढ़ जाते हैं तो आप इस पप्स को निकाल करके नए नए प्लांट्स को आप लगा सकती हैं। ये रूट से छोटे छोटे पप्स को निकालता रहता है। इसमें देखिए रूट पे छोटे छोटे बेबी पप्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब ये बहुत छोटे हैं। जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब मैं इसको अलग अलग पॉट में ट्रांसफ़र करूँगी। 5वां प्लांट है जेड प्लांट, जिसको आप लकी प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम है क्रेसुला ओवाटा। यह एक परमानेंट प्लांट है। यह एक हार्डी पौधा है और एक सैकुलेंट्स है। जेड प्लांट एक्चुअली में आउटडोर प्लांट है, लेकिन कुछ समय के लिए आप इसको कमरे के अंदर भी रख सकते हैं। और ये हार्डी पौधा है, इसको आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। गर्मी के सीज़न में ये अच्छे से ग्रो करता है। जेड प्लांट को आप आसानी से समर में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन समर सीज़न आते ही इसकी कुछ प्रिकॉशन रखनी पड़ती है। इसकी सॉइल जो होती है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। अगर पानी गमले में रुक गया है तो ये पौधा सड़ भी सकता है और इसकी पत्तियाँ पीली होके गिर भी सकती हैं। तो इस प्लांट की आपकी थोड़ी सी केयर करनी है। और इस प्लांट को आप किसी भी स्मॉल पॉट, मीडियम पॉट, किसी भी पॉट में आप लगा सकती हैं। और एक ये डेकोरेटिव प्लांट है। छठे पर है एग्लोनिमा, जो कि बेस्ट एक्सीलेंट एयर प्यूरिफायर प्लांट है। इसमें भी बहुत सारी कलर वैरायटी आती है, जिसमें लिपस्टिक एग्लोनिमा, एवरग्रीन और भी बहुत सारी वैरायटी हैं। ये प्लांट सदाबहार प्लांट है। इसमें एक वाइट कलर का फ्लावर आता है जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। और ये इतना सुंदर प्लांट होता है कि आपके पौधों में पूरा रंग भर देता है। इसको भी आप ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। ये एग्लोनिमा गर्मियों के टाइम में ये बाहर धूप में रह गया था, जिससे इसकी पत्तियां काफ़ी जल गई हैं और ज़्यादा पानी देने से भी ये सड़ जाती हैं। तो इसको बचाने के लिए मैंने इसको अपने ड्राइंग रूम में रख दिया है, देखिए। और दूसरी वैरायटी ये एग्लोनिमा की ग्रीन वाली है, जिसमें एकदम प्लेन ग्रीन है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसकी कटिंग भी मैं मानसून सीज़न में लगाऊंगी। एग्लोनिमा को आप स्मॉल पॉट, मीडियम पॉट या 10 या 12 इंच के गमले में आप इसको लगा सकती हैं। अगर नर्सरी से आप लेने जाएंगी तो ये प्लांट आपको थोड़ा सा कॉस्टली 150 से लेकर के 250 रुपये तक में आपको आसानी से मिल जाएगा। एग्लोनिमा को आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो। इसको आप विंडो के पास रख सकती हैं, ड्राइंग रूम, बेडरूम, जहाँ पे इनडायरेक्ट लाइट आती है वहाँ पे आप एग्लोनिमा को रख सकती हैं। 7वें नंबर पे है स्नेक प्लांट। ये स्नेक की तरह होता है, इसलिए इसको स्नेक प्लांट बोला जाता है। इसकी पत्तियाँ चौड़ी होकर के ऊपर से जाके नुकीली हो जाती हैं, इसलिए इसको स्नेक प्लांट बोला जाता है। मेरे पास इसमें ड्वार्फ वैरायटी भी है और लॉन्ग वाले में 2 वैरायटी है, एक ग्रीन कलर की और दूसरी वाली येलो स्ट्रिप में जो है वो। तो इसे आप मदर ऑफ टंग भी बोलते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में फॉर्मेल्डिहाइड और जाइलिन केमिकल्स को हटाते हैं और एयर को प्यूरिफाई करते हैं। ये प्लांट लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं और इनकी रूट से पप्स निकलते रहते हैं, जिस तरीके से स्पाइडर प्लांट में निकलते हैं। और जब पप्स बड़े हो जाते हैं तो आप इसको निकाल करके अलग प्लांट तैयार कर सकती हैं। इसके लिए आपको स्मॉल से मीडियम पॉट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये ऐसा पौधा है कि किसी भी कंडीशन में आसानी से सरवाइव कर जाता है। स्नेक प्लांट को आप आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए पॉटिंग मिक्स में मैंने गोबर की खाद, सैंड और स्टोन डस्ट लिया है। इनको मिक्स करके स्नेक प्लांट की लीफ को आपको काट करके छोटे छोटे टुकड़ों को इसमें लगाना है। और लगाने के बाद हल्का सा पानी देना है और उसको सेमी शेड एरिया में रखना है। स्नेक प्लांट का लगने का टाइम लगभग 3 महीने का है। 3 महीने के बाद आपके स्नेक प्लांट में छोटे छोटे रूट्स और बेबी पप्स निकल जाएंगे।
यदि आप बिगनर्स हैं या फिर प्लांट लगाने में अभी शुरुआत में कोशिश कर रहे हैं तो आप स्नेक प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये एक हार्डी पौधा है, एक सेकुलेंट पौधा है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसकी कोई केयर नहीं है, तो आप ये प्लांट आसानी से लगा सकते हैं और इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग करने से ये पौधा सड़ जाता है और ये हार्डी पौधा है। 8वें पे है रबर प्लांट, जो कि बहुत ख़ास है। इसको छनी हुई धूप बहुत पसंद है, ब्राइट लाइट या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट में इसको रख सकते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि ये लिविंग रूम का सबसे अच्छा पौधा है और इसकी टिप को काट करके आप इसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। ये प्लांट एक तरीके से क्लासिक स्टैंडर्ड पौधा है और ये इन्वायरमेंट के टॉक्सिक्स को रिमूव करता है। इसकी बस छोटी सी रिक्वायरमेंट्स यही है कि इसकी सॉइल जो होगी वो मॉइस्ट होनी चाहिए। हाथ में जब छूते हैं तो मिट्टी हाथ में चिपकनी चाहिए और इसके जो चिकने पत्ते हैं वो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, बैगनी कलर में लगते हैं। और ये जब आगे बढ़ता है तो इसकी सपोर्ट के लिए आप कोई भी लकड़ी लगा सकते हैं। रबर प्लांट एक हार्डी पौधा है जिसको आप हफ्ता 10 दिन में एक बार पानी देंगी और इसकी पत्तियों पर आप स्प्रे करके कपड़े से आप इसको साफ़ कर दीजिए तो इसकी शाइनिंग बड़ी अच्छी लगती है, चमकदार पौधा हो जाता है। तो आप किसी भी रूम में रख सकते हैं। 9वें पर है अरेका पाम। अरेका पाम लिविंग रूम प्लांट है। अपने घर को सुंदर बनाने के लिए आप इस प्लांट को रख सकते हैं और डेकोरेशन के पर्पस से भी इसको आप बेडरूम में, कॉर्नर में, ड्राइंग रूम में इसको रख सकते हैं। ये ब्राइट लाइट या फिर इनडायरेक्ट लाइट में बहुत अच्छा चलता है। इसकी मिट्टी की खास बात यह है कि जब मिट्टी सूख जाए तभी आपको पानी देना है। वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए और इसके लिए गमला जो होना चाहिए वो 10 से 12 इंच का गमला होना चाहिए और इसको पानी भी आपको हफ्ता 10 दिन में एक बार पानी देना है और हमेशा ध्यान देना है कि जितनी भी सूखी पत्तियां आपकी हैं उसको आपको निकाल करके हटाना है, इसकी प्रूनिंग करनी है और इसकी मिट्टी को भी चेक करना है कि इसमें मॉइस्चर है या नहीं है। अरेका पाम अपने में बहुत सुंदर पौधा है, हरी भरी पत्तियां होती हैं। अरेका पाम को आपको महीने में एक बार कम से कम फर्टिलाइज़र डालना है। फर्टिलाइज़र में आप गोबर की खाद, DAP या फिर चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।